टीजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज है बच्चों की स्कूल की छुट्टी और बच्चों ने कहा है हमें लेके जाइए पार्क। तो आज किस दिन की छुट्टी आप लोगों की? गुड फ्राइडे की। तो आज गुड फ्राइडे की छुट्टी हुई इस बच्चों की स्कूल की। तो अब मैं इनको लेके जा रहा हूँ पार्क में घुमाने के लिए। चले? हाँ। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं पार्क, दिखाते हैं पार्क में कैसे एक्टिविटी आज हो रही है। तो पार्क में भीड़ है कि नहीं। और मैंने प्रगति ने चाय पी लिया है, प्रगति मेरे पीछे बैठी हुई है, वो वीडियो एडिट कर रही है, ब्लॉग एडिट कर रही है। थोड़ी देर में ब्लॉग भी आ जाएगा। तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं पार्क। तो यहाँ पे हम पार्क निकल चुके हैं और बाबू हमें बाय बाय करने आया था। बाबू जस्ट अभी सो के उठा है। बाय बाय बाबू। तो बच्चों को लेके मैं पार्क आ चुका हूँ। बच्चे झूला देखते भाग चुके हैं झूले के पास। तो दोस्तों, बच्चों के साथ मैं पार्क पहुंच गया हूं और पार्क पहुंचते ही पता चला कि पार्क अभी बहुत ज़्यादा वीराना है, उतना ही वीराना जितना मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस वीराना है। तो दोस्तों, वीराने पार्क की ये खूबसूरती है कि जब भी आप पार्क में पहुंचते हो, इस वीरानियत में लगता है कि आप VIP हो और आपके लिए पार्क खुला रखा गया है। बच्चे बिना किसी मेहनत के यहाँ वहाँ भाग रहे हैं जैसे कि इनके लिए स्पेशली बुक हुआ हो। और देख सकते हैं दोस्तों, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। फूल तो खैर मैं बन गया हूँ कि इतने धूप में बच्चों के साथ आया हूँ और ये मान नहीं रहे। मैं कह रहा धूप है बच्चों, चलते हैं, लेकिन नहीं, धूप में भी भागना है। तो दोस्तों, बच्चे खेलते खेलते ही दिव्य सरोवर की खोज में लग चुके हैं। बच्चे बता रहे थे कि यहाँ की दिव्य सरोवर है पापा, जिसके अंदर बहुत सारी जलपरियाँ मिलती है। तो देखिए, बच्चों ने शायद वो दिव्य सरोवर ढूंढ लिया है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने बच्चों के साथ कड़ी मेहनत के बाद उस दिव्य सरोवर की खोज कर ली जहाँ पे बहुत सारी जलपरियाँ रहती है। तो बच्चों ने पार्क से निकलते समय मेरे से एक फरमाइश की कि पापा हमें आइसक्रीम खाना है। लेकिन मैंने कहा आइसक्रीम नहीं, तुम लोगों को जूस पिला देता हूँ। क्योंकि दोस्तों, पैकेट वाले जूस में कितना भी रियल लिखा हो, उसे रियल मत मानिएगा, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज जूस होते हैं और बाकी तो फ्लेवर होता है पूरा का पूरा। तो बच्चे सब आज बहुत ज़्यादा पार्क में मस्ती करके आए हैं और आज गुड फ्राइडे था तो सभी की छुट्टी थी, हस्बैंड जी की भी छुट्टी थी, तो घूम आए वो लोग। और 27 को मेरी एनिवर्सरी, हम लोग की एनिवर्सरी है, तो मैं सोच रही थी टैटू बनाने का, काफ़ी दिनों से सोच रही थी बना कर मैं। और मेरा बहुत मन है कि इस एनिवर्सरी पे ना, मतलब टैटू में इनका नाम लिखाऊं और ये गिफ्ट मेरी तरफ से उनके लिए होगा कि मैंने नाम लिखाया है। मैं बहुत मनाती मान नहीं रही, आज फिर जिद कर रही हूँ कि चलो मुझे टैटू बनवा दो, बहुत मन कर रहा है मेरा। तो मैं पूछती हूँ, बनाए टैटू? आप बनवा दो ना टैटू। कितनी बार बना गया टैटू? यार प्लीज़, बस नाम लिखाना छोटा सा। अरे बेकार लगता है, फिर थोड़ा टाइम बाद वो फेड हो जाता है। और तो फिर से कलर आता है, चढ़ाया जाता है। क्या बनवाना बताओ? आपका नाम लिखवाना, और क्या। आपने पहले ही बोला था, मैंने पहले ही बना दिया था, फिर बना। प्लीज़ मान जाओ ना, ये 9th एनिवर्सरी हम लोगों की, प्लीज़ बनवाने दो। हाँ? मान जाओ। क्या बनवाना बताओ? कुछ नहीं बनवाना, बस नाम लिखवाना है आपका। नाम और लिखवाना? छोटे छोटे 2 वर्ड्स उस पर रहेंगे और छोटी सी दिल। मैंने सोच रखा है। क्या सोच रहे हैं? हाँ बोल दीजिए, बाबू भी कह रहा। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। पहले डिजाइन सेलेक्ट कर लो। कंप्यूटर खोलो। नहीं, मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखाऊं? ये सेलेक्ट कर रखा है। हाँ, वहाँ पे चलेंगे ना, पहले की साइड वहाँ पे करेंगे। ठीक है, टैटू बनाने का मन है तो चलते हैं। कोई पसंद आएगा टैटू ना अच्छा था तो देख लेंगे। भाई मुझे डर लगता रहता है ना पिन वगैरह का, कैसा नीट क्लीन होता है कि नहीं होता, ये वो बहुत पहले जाके अच्छे से देख लेंगे ना, फिर उसके बाद। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। अभी मान गए हैं और देखते हैं क्या करवा दें। मुझे तो कब से मैं मना रही कि प्लीज़ छोटा सा टैटू मुझे बनवाने दो, बहुत मन कर रहा है। तो कई दिनों से मान तो रह नहीं थे, अभी तो कह रहे हैं हाँ ठीक है चलते, अब चलते देखते क्या करते हैं। प्रगति, अब भाई रेडी हो जाओ, मैंने बैग भी ले लिया और बैटरी भी ले लिया। आ जाओ, बाहर वेट कर रहा हूँ। चलो बाहर चलते हैं। बाबू तू भी आ जा, बाहर वेट करते हैं मम्मी का। तो हस्बैंड जी बाबू को लेके बाहर आ गए और मैं भी अभी रेडी हो चुकी हूँ, मैं भी निकलती हूँ। बस चले। तो तुम तो पापा के साथ जाने वाले थे, रुक के मेरा वेट कर रहा था यहाँ पे। गेट को करते हैं लॉक, चलते हैं बाहर। दोस्तों, फाइनली बेगम की फरमाइश पे हम पहुंच चुके हैं टैटू स्टूडियो और यहाँ भैया टैटू बनाने के लिए फाइनल डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, जिसमें मेरा नाम लिखा गया है
एक दिल बनाया गया है और 2 उड़ते हुए पंछी बनाए गए हैं। भैया आइंस्टाइन जैसे दिखते हैं, लेकिन भैया आइंस्टाइन नहीं है, भैया टैटू आर्टिस्ट है। और भैया ने कहा कि इसमें लाल और काले रंग का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो भैया टैटू का फाइनल डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। और यहाँ मैं टेंशन में हूँ कि बेगम को अगर डिज़ाइन पसंद आ गया तो ये ना बोले कि एक और टैटू बनवाना है। तो भैया यहाँ अपने मकसद के लिए तैयार हो चुके हैं। भैया पहले हाथ को क्लीन कर रहे हैं। बहुत सारे सोल्यूशन है भैया के पास, ताकि हाथ में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो टैटू बनाते वक्त, टैटू बनाने के कारण। तो दोस्तों यहाँ पे भैया NCERT गणित का इस्तेमाल करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि बिल्कुल जो टैटू हो बिल्कुल सही लाइनिंग पे आए। तो अब यहाँ पे भैया फाइनल मार्किंग करके चेक करेंगे। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट जो निकाला है प्रिंट आउट का, वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ पे भैया पेस्ट कर चुके हैं और बहुत ही सावधानी से रखना पड़ता है, हाथ नहीं हिलना चाहिए। और बेगम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डरी सी लग रही है मुझे। तो देखिए बेगम देख रही है और बेगम अभी टेस्ट करेगी। टैटू लगने के बाद जब मुझे फ़ोन पे मुझसे बात करेगी तो दोस्तों को दिखेगा कि नहीं दिखेगा कि उनके हाथ में टैटू बना हुआ है। तो यहाँ पे वो पूरा चेक कर रही है और भैया को बोल रही है कि भैया टैटू की लोकेशन सही नहीं लग रही है टैटू। तो भैया अब टैटू उन्होंने दोबारा रिप्लेस किया है, टैटू का लोकेशन, और थोड़ा सा हाथ के नीचे किया है। अब बेगम दोबारा टेस्टिंग करेगी। और बेगम ने ये फ़ोन उठाया, मुझे फ़ोन लगाया और पूछ रही हाँ कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे भैया ने मुझे अपनी शाहीन मिसाइल मेरे हाथ में दे दी है, जिसके सहारे से इस टैटू वाले काम को अंजाम दिया जाएगा। तो भैया यहाँ पे मकसद के लिए तैयार हो चुके हैं। शाहीन मिसाइल की इंस्टॉलेशन हो रही है और भैया यहाँ लगा रहे हैं। भैया कह रहे हैं कि मैं आइंस्टाइन जैसा दिखता हूँ और पर हूँ नहीं। तो यहाँ बेगम के हाथ पे टैटू बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। भैया अपनी शाहीन मिसाइल के सहारे टैटू पे टैटू बना रहे हैं। मतलब टैटू पे टैटू इसलिए कह रहा हूँ कि भैया ने पहले एक टैटू का ड्राफ्ट चिपका दिया है और भैया चीटिंग कर रहे हैं। मतलब इसको ऊपर पहले ही नीचे एक ड्राइंग बनी हुई है और ऊपर एक ड्राइंग बना रहे हैं। और यहाँ भी भैया ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भैया बहुत ध्यान से बना रहे हैं और पीछे भैया जैजेबी का गाना चला चुके हैं, सुन रहे हैं गाना। यहाँ मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि बेगम इससे बढ़िया सूट ले लेती या साड़ी ले लेती। इस टैटू से बढ़िया अभी पेन भी हो रहा है और क्या कहे, कितना बहुत ज़्यादा बेगम को पेन हो रहा है और क्या कहे। भैया यहाँ शाहीन मिसाइल के सहारे चीटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कार्टून है, गोकू है शायद ये, जो कि दीवार फाड़ के हमें देख रहा है कि क्या काम हो रहा है। यहाँ शायद किसी भगवती की ड्राइंग बनाई गई है, मैं कह नहीं सकता। और यहाँ पे बेगम मुझे देख रही है। मैं मन ही मन खुश हूँ कि मैंने ये फ़ैसला नहीं लिया टैटू बनाने का। यहाँ पे भैया कि मैं पेंटिंग देख रहा हूँ, सॉरी जो टैटू देख रहा हूँ उन्होंने पास्ट में अपने क्लाइंट के लिए बनाया है। ये भगत सिंह शायद, ये सामुराई निंजा कोई है। और ये भैया के भैया है, और ये भी भैया के भैया है। ये सारे टैटू देख रहे हैं, टैटू आर्ट वर्क ये बाहर बनाना है भैया ने। और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा अपनी मकसद की तरफ बढ़ चुका है। उसका मकसद है टैटू वाले इस स्टूडियो पे कब्जा करना। यहाँ बेगम अपना टैटू बनाने में व्यस्त है। भैया अपनी शाहीन मिसाइल पे बहुत ही गुमान कर रहे हैं, उनको यकीन है। और फाइनली जो चीटिंग कर रहे थे ड्राइंग में, वो चीटिंग कर चुके हैं लगभग। और बहुत ही सुंदर तरीके से PRASHANT और एक दिल और 2 उड़ते हुए इन्होंने पंछी बना दिए हैं। और यहाँ मैं भैया के घुंघराले बहाल के सहारे आगे से बेगम को देख रहा हूँ, लेकिन बेगम से पहले भैया के घुंघराले बाल आ जाते हैं। यहाँ भैया बहुत ही सावधानी पूर्वक चीटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भैया यहाँ लगभग काम पूरा कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो दोस्तों आखिरकार मेरे मना करने के बावजूद बेगम अपने मकसद में पूरा हो चुकी है। मैं नहीं चाहता था ये मकसद पूरा कर पाए बेगम, और फाइनली अपने हाथ में उसने टैटू बनवा लिया है। अब बस शोबाजी करने के लिए बच्चों का स्कूल खुलने का ज़रूरी है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ टैटू बनवा के, और
प्रतिभा अवंतिका से पूछते हैं कि कैसा बना और सरप्राइज देते हैं लोगों को। चलिए प्रतिभा अवंतिका एक सरप्राइज दिखाओ। गैस करो क्या है? ये देखो टेप है, दिखाओ। अभी दिखाती हूँ। सरप्राइज क्या है? पापा का नाम है। कैसा लगा? अच्छा, सच बताना कैसा लगा? अच्छा, ये दो अंकिता चिड़िया। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, दो चिड़िया है, हाँ, ये दोनों कौन है चिड़िया? पापा मम्मी। तो इन अच्छी है ना? इन दोनों चिड़िया में से कौन सा कौन है? हाँ, अच्छा लगा बाबू? तुझे अच्छा लगा? मैं। तो दोस्तों आज प्रगति का मैंने टैटू बनवा दिया है। प्रगति करीबन 3-4 साल से मुझे कहते टैटू बनवाना है, हाँ, टैटू time to time बनवाना मैं बोल रही थी कि है। मुझे और बनवाना लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने एक टैटू वाले से बात भी की थी, बट फिर मुझे इसका ना वर्क अच्छा नहीं लगा। कि कई लोगों से मैंने सुनता हूँ कि टैटू अच्छा नहीं बनता, और सैंपल कुछ दिखाते हैं बन कुछ जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था, प्लस डिज़ाइन क्या देना, मुझे सिंपल सोवर देना था। तो हाँ। अब तो मैंने बहुत सिंपल बनाया, बिल्कुल सिंपल नाम है। और उसमें अलग फिर छोटा सा दिल है और 2 लव बर्ड है। तो कुछ इस तरीके से प्रगति का टैटू था। और मैंने भी सोचा था टैटू बनवाने का, लेकिन क्या है कि अभी टैटू बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। मैंने जिस टैटू की बात की थी, तो लेकिन फ्यूचर में देखेंगे हुआ तो शायद मैं भी टैटू बनवाऊँगा। हाँ, और इनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि दर्द होगा, कैसे बनवाएगी, तो वो सब भी थोड़ा दूर हो तो गया। प्रगति को हल्का फुल्का दर्द भी होगा। हाँ। तो जब हम टैटू बनवाने गए थे, मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी, क्योंकि बहुत सेफ्टी और हेल्थ के बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। और आप लोग भी जब टैटू बनवाएं तो 2 बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जब आप जाते हैं टैटू बनवाने के लिए, तो एक जगह मान लीजिए हाथ पे कहीं पे भी बनवाते हैं तो हल्का हल्का तो हेयर होता ही है, तो वहाँ पे हेयर नहीं होना चाहिए। तो आप टैटू बनवाने के लिए जा रहे हैं तो उस एरिया को घर से ही शेव कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और नहीं तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो जो टैटू आर्टिस्ट भी शेव कर देता है, बट ध्यान रखें जब वो शेव कर रहा हो उसने ब्लेड चेंज कर दिया हो। दूसरी और सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि टैटू का जो है आर्ट वर्क शुरू होने से पहले ही आप जब वो नीडल लगा रहे हो, आप नीडल मांग ले, नीडल चेक कर ले, उसकी एक्सपायरी डेट चेक कर ले और देखें नीडल अच्छी कंपनी का है क्या और नीडल अच्छा है कि नहीं, तभी आप अपना आर्ट वर्क शुरू कराएं टैटू का। नहीं तो मत कराएं, क्योंकि हेल्थ के साथ नहीं खेलना है। क्योंकि हमने पास्ट में बहुत सारी खबरें देखी है कि एक ही नीडल से कई लोग टैटू बना दिए गए और बाद में उन्हें बीमारियाँ हो गई। तो बस ये आपको मैं सलाह देना चाहूँगा टैटू बनाने से पहले। और बस इतना ही। और टैटू एक परमानेंट चीज़ है, तो बनाने से पहले हज़ारों बार सवाल करें कि मैं उस चीज़ के साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहने वाला हूँ कि नहीं, तभी आप टैटू बनवाएं। क्योंकि कई लोग हम देखते हैं टैटू बनवाते हैं और फिर उसको रिमूव करवाने के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। तो ऐसा ना करें, जल्दबाजी में कभी टैटू ना बनवाएं, अच्छे टैटू आर्टिस्ट से बनवाएं। बस तो इस ब्लॉग में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। तो आप सभी को अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए करो अवंतिका, बाय। बाय बाय।